लिमिट x टेंस टू 0, tan 2x है, इसको लिख दिए sin 2x बटा cos 2x, बाकी सब उतार दिए। ध्यान से देखते जाना, भील का घटाव करेंगे, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, cos 2x और 1 का एलसीएम cos 2x हो जाएगा, तो cos 2x एलसीएम हो गया। यहां आ गया sin 2x और ये इसमें जाके गुना हो जाएगा, sin 2x इंटू हो जाएगा cos 2x, बटा में एक्स क्यू है, वो बटा में एक्स क्यू है, कुछ नहीं है तो यहाँ बटा में 1 हो जाएगा। 4 को बनाएंगे, सबसे नीचे वाला 1 सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इसी के साथ रह जाएगा, यानी sin 2x माइनस sin 2x cos 2x बटा cos 2x इंटू एक्स क्यू इसी के पास रह जाएगा। sin 2x ऊपर में कॉमन हो रहा है तो sin 2x कॉमन कर देंगे तो 1 माइनस बच जाएगा cos 2x बटा नीचे जो है उतार देंगे cos 2x इंटू एक्स क्यू। चलो ध्यान से देखो, sin 2x बटा cos 2x चाहे तो फिर फार्मूला tan 2x हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, आधा इसका होता है 2x का आधा x और x क्यू है, तो sin 2x बटा cos 2x हो जाएगा tan 2x, 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री का, फिर दो को फार्मूला लगाए, sin बटा cos बराबर tan और 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x बटा एक्स क्यू बचा, तो एक्स क्यू को x इंटू एक्स स्क्वायर अलग अलग तोड़ दिए, एगो x इसके लिए तोड़ दिए और दो गो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां भी चाहिए, इसलिए स्क्वायर यहां अलग किए। अब इसके एक साथ मिलाएंगे, ऊपर नीचे बराबर करने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x बनाना पड़ेगा, उसके लिए 2 से यहाँ नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बराबर मिलाना है तब जाके फार्मूला 1 होगा। अब इधर बच गया 2 और स्क्वायर स्क्वायर है तो हम बताए हैं कि पहले एक एक गो में लिख करके और होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर तो एक में ही करके स्क्वायर किए, 2 जो था 2 यहाँ लिखा हुआ है। अब फार्मूला एकदम आराम से लग रहा है, 2 इंटू tan x बाई एक्स बोलो 1 इंटू 2 sin x बाई एक्स बोलो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूला और 4 गुने 1 बोलो 4 एकम 4, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें जो जो इस्तेमाल हुआ है, फॉर्मूला क्या क्या है ध्यान से देख लो। सबसे पहला चीज tan 2x बराबर sin 2x बटा cos 2x क्लास 10th का है फॉर्मूला। दूसरा क्लास 11th का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्लास 11। तीसरा फॉर्मूला लिमिट का tan x बाई एक्स 1 होता है और sin x बाई एक्स 1 होता है, तो लिमिट का फॉर्मूला इसी चैप्टर का फॉर्मूला लिखो, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंस टू 0, cosec को लिख दिए 1 बटा साइन, cot को लिख दिए cos बटा साइन और बटा में x है तो x उतार दिए, ऊपरे भील का घटाव करेंगे, साइन साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन, और ऊपरे में कोई चीज से गुना नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास लघुत्तम है तो काहे लगुना होगा, बटा में x है तो बटा में x। जब बता रहे हैं 2-3 क्वेश्चन से कि भाई x को x बटा 1 लिख सकते हैं, कल से समझा रहे x को x बटा 1 लिख सकते हैं, 4 को बन जाएगा, ये 1 सबसे ऊपरे जाएगा, ये xy इसी के साथ रह जाएगा, यानी x यहाँ रह जाएगा 1 ऊपरे जाएगा, 1 से ऊपरे गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x यहाँ आ जाएगा तो x ये देखो आ गया, गुना के रूप में इस जगह x आ जाएगा, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो आगे लिख दिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, सूत्र में बैठाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 1 माइनस कोसेक्स है, 1 माइनस कोसेक्स का फार्मूला वहां लिखे भी है, या 2x है तब जाके x हुआ, आधा हुआ है तो यहाँ x है तो इसका आधा का हो जाएगा x बाई 2, तो क्या सूत्र होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, यानी सूत्र लगाएंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटा में x है और sin x है, ध्यान से देखना है। इस sin x है, sin x को फार्मूला लगाने के लिए साइलेंट कर लो मोबाइल, फार्मूला लगाने के लिए sin x बटा x चाहिए ना, sin x बटा x का मान 1 होता,
तो यहाँ x बटा में चाहिए सूत्र में लाने के लिए, तो अपने से जब भागा करेंगे तो गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ x से भाग करेंगे तो जस्ट बगल में यहाँ गुना करेंगे, ऊपरे, जस्ट ऊपरे, ज्यादा ऊपरे नहीं, जस्ट ऊपरे, ताकि क्वेश्चन बैलेंस रह सके कट के। तो है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, पहले उतार रहे जो है x इंटू साइन एक्स, यही क्वेश्चन था, एकदम उतार दिए। कर क्या रहे देखो, x से भाग तो यह x से गुना, तो यह गुना यहां कर दिए। अब साइन एक्स बटा एक्स का मान बोलो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और x गुना हुआ एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो गया 1। अब हम समझा रहे हैं कि भाई स्क्वायर स्क्वायर है तो एक में करो, होल स्क्वायर लिखो। तो 2 और साइन एक्स बाई 2 बटा में नीचे एक्स और होल स्क्वायर कर दिए। ये 1 गुना में है तो उससे कोई मतलब है नहीं, 1 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को एक में करके स्क्वायर किए। अब जैसे यहाँ तुमको समझाए कि भाई बराबर बराबर रहना चाहिए, सेम सूत्र यहाँ भी समझाना है, बराबर बराबर रहना चाहिए। बराबर रहने के लिए क्या से गुना भाग करना पड़ेगा, सामने है देखो, बटा 2 है तो बटा 2 यहाँ कर दिए, जस्ट ऊपर है गुना 2 कर दिए, ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। अब जाके साइन एक्स बटा एक्स का वैल्यू 1 हो गया, तो आ क्या गया 2 इंटू 1, और बटा में वाला 2 बच रहा है, इसका स्क्वायर ही वाला है तो स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और काट दिए, कितना आंसर आ जाएगा, 1 बटा 2 आंसर हो जाएगा। लिखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्लास 10th के माध्यम से। तो लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, इस सेक स्क्वायर एक्स के बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 10th क्लास से लिख दिए, -2 है उतार दिए, बाकी सब उतारिए देना है। एक सूत्र का इस्तेमाल किया गया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स क्लास 10th, 1 और -2 दोनों आपस में हल होगा, कितना होगा बताओ, -1, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स -1 बटा tan x -1। ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कौन सा फार्मूला लगने वाला है अभी, a स्क्वायर माइनस क्लास 6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? तो ये देखो लगा रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्लास 6 बटा tan x -1। अब क्या हो रहा है, सेम था tan x -1 पूरा ब्रैकेट कटा, बच गया tan x प्लस 1, x का मान पाई बाई 4 दिया है, बैठा देंगे, तो आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस 1, tan 45 का मान बोलो 1, और इधर भी है प्लस 1, 1 और 1, फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 2। 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन एक टाइप का एकदम। क्वेश्चन है 1 माइनस tan x बटा x माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 डायरेक्ट अगर बैठाओगे 0 बटा 0 आ जाएगा, नीचे बैठाओगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कट के 0 हो जाएगा, ऊपर बैठाओगे tan 45 का वैल्यू 1, एक में से एक घट के 0 हो जाएगा। 0 बटा 0 अर्थ ही ला रहा है, तभी तो दिमाग लगाना है, नहीं आता तो डायरेक्ट बैठा के जो आता वही आंसर हो जाता। तो करना क्या, ध्यान से सुनिएगा, जब बटा में जो यहां दिया हुआ है इसी से संबंधित रहे, x माइनस पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4, इसी से संबंधित जस्ट एकदम रहे, तो सबसे पहला काम है कि नीचे वाले को फार्मूला में बनाना है। तो फार्मूला में बनाना है तो फार्मूला होता है sin x बटा x, tan x बटा x, यानी x चाहिए, फार्मूला y में लिख रहा है तो y में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं sin y बटा y, इसको भी लिख सकते हैं tan y बटा y। फार्मूला x में लिखवाया जाता है क्योंकि x वेरिएबल सबसे ज्यादा यूज होता है, 6 से सबसे पहला वेरिएबल इस्तेमाल करने सीखा है तो वो x सीखा है, इसलिए सूत्र x में लिखवाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको y में हम नहीं लिख सकते, z में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये नहीं है, सब में लिख सकते हैं, थीटा में, h में, x में, y में, z में, जिसमें बल है। हमको बल है h में लिखने का तो tan h बटा h लिख देंगे, साइन है तो sin h बटा h लिख देंगे, यहाँ tan है तो यहाँ लिख देंगे tan h बटा h। तो फार्मूला जिस वेरिएबल में चाहे लिख सकते हैं, हम समझाने वाले हैं ये चीज कि बटा में x चाहिए, y चाहिए, h चाहिए, इस प्रकार का चाहिए, ऐसा नहीं कि x माइनस पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4, ऐसा नहीं चाहिए,
ए वो वेरिएबल चाहिए, चाहे एच रहे, चाहे वाई रहे, चाहे एक्स रहे, चाहे जेड रहे। तो हम इसको करते क्या है कि इसको ए को हमको बनाना है। एक्स माइनस पाई बाई 4 जो है इसको हम ए को बनाना चाहते हैं। ए को बनाने के लिए क्या करेंगे, दो गो पद है, दो गो टर्म है, इसको ए को बनाना तो हम मान लेंगे, इतना को हम मान लेंगे एच, इतना को मान लेंगे वाई जो बल है। तो अगर हम मान लेते हैं, लेट सपोज दैट, माना कि हिंदी हुआ एक्स माइनस पाई बाई 4 को हम मान लिए एच। अब माने क्यों, क्योंकि जैसे ही इसके बदले में मान अब बैठाएंगे तो बन जाएगा एच, और नीचे हमको एक गो चाहिए, एक गो वेरिएबल चाहिए, तो एक गो चाहिए तो हम दो गो के बदले में एक गो मान लिए, चार गो रहेगा चारों के बदले में एक गो मान लेंगे तो एक गो हो जाएगा। तो हमको बनाना है नीचे एक्स वाई एच जेड इस प्रकार का, तो इसको हम मान लिए। अब हम मान लिए तो पूरा क्वेश्चन को अब हमको बदलना पड़ेगा एच में, क्योंकि एच हम मान लिए, पहले है क्वेश्चन, अभी है फिलहाल एक्स में। जब हम मान लिए तो पूरा क्वेश्चन अब बदलना पड़ेगा एच में। आपको शुरुआत में सिखाया गया है कि लिमिट कैसे परिवर्तन किया जाता है, लिमिट परिवर्तन कैसे किया जाता है शुरुआत में सिखाया गया। एकदम आसान काम है, बस बैठा के मान निकालना रहता है, कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले यहां से एक्स का मान हम निकालना चाहते हैं, एक्स का मान, ये माइनस में ये नहीं जाएगा कहां में, प्लस में, तो ये देखो प्लस में हो गया भाई, प्लस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस एच तो ही है पहले से। एक्स बराबर आ गया पाई बाई 4 माइनस एच, एक्स माइनस पाई बाई 4 बराबर एच, एक्स बराबर पाई बाई 4 प्लस एच, इसी के माध्यम से निकाला गया है। इसी के माध्यम से हम लिमिट भी निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक और आता पहले वाला कि एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 है, और अब हमको बदलना है एच में। अब हमको पता करना है कि एच टेंड्स टू कितना होगा, हमको ही पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, एच बराबर यह लिखल है, एक्स का बनवा हमको पाई बाई 4 एच बैठा देना है, एक्स का बन पाई बाई 4 यह बैठा दो, क्या आएगा एच बराबर आएगा, अरे भाई पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 घटेगा तो एच बराबर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। यानी लिमिट परिवर्तन कर लिए, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 है, इससे इसके बदले में लिख सकते हैं एच टेंड्स टू 0। हम तुमको शुरू में समझाए थे बड़ा डिटेल में कि इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या मीनिंग में, दोनों बराबर है कि कम बेसी है, बराबर है। एगो 100 का नोट रहे और 50 के 2 नोट रहे, क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग एक है। एच में दिख रहा है तब यह 0 तुमको दिख रहा है, यहाँ एक्स में दिख रहा है तब पाई बाई 4 दिख रहा है। यानी एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 कहे इस क्वेश्चन में, चाहे एच टेंड्स टू 0 कहे, बात एक ही है। और जब एक ही बात है तो इसके बदले में इतना लिखा जा सकता है, जब बराबर है तो लिखा जा सकता है। तो अब हम पूरे क्वेश्चन को एच में बदलने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन एच में बदलाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 था, अब क्या लिखे, एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस tan और एक्स के बदले में एक्स का मान बोलेंगे, एक्स का मान बोलो, एक्स का मान पाई बाई 4 प्लस एच, और एक्स माइनस पाई बाई 4, एक्स माइनस पाई बाई 4 का मान बोलो एच, तो एच बैठा, पूरा क्वेश्चन एच में चेंज हो गया। अब हम tan a प्लस बी का फार्मूला क्लास 11th का लगाएंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस अप्लाई कर रहे हैं tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू होता है tan b, और बटा में नीचे कितना है, h है। tan 45 का मान बोलो 1, यहां भी tan 45 का मान बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस आ गया tan 45 का मान 1 प्लस हो गया tan h, लिखना नहीं है, देखना है, समझना है। 1 माइनस tan 45 का मान बोलो, 1 गुना tan h बराबर tan h, 1 गुना tan h बराबर tan h, बटा में है तुम्हारा h। लिमिट h टेंड्स टू 0, भिन्न का घटाव करेंगे, ऊपर में भिन्न का घटाव हो रहा है। एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, और यहाँ इतना दिख ही रहा है 1, अब इसका एलसीएम यही हो जाएगा 1 माइनस tan h हो जाएगा, ई वाला यहाँ आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो
तो 1 से इतना में गुना होगा तो 1 माइनस tan h हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 1 से इतना में गुना होगा तो इतना ही ना रह जाएगा। चलिए माइनस, अच्छा ये बताओ कि एकड़ों में गुना होगा का? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि लघुत्तम जो है तो इसके पास है, इसलिए गुना नहीं होगा। ये माइनसवा बस एंट्री हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा और माइनस tan h हो जाएगा। जब माइनस जाएगा तो दोनों काम हो जाएगा, दोनों अभी प्लस में है लेकिन हो जाएगा काम में माइनस में, और बटा में h है तो h। देखो तो कहाँ कट रहा है, देखो तो ध्यान से, ये 1 से 1 का हो गया, कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस tan h और माइनस tan h जोड़ दो, -2 tan h बटा 1 माइनस tan h। अभी हम समझाए कि बटा में h है, दो चार क्वेश्चन कॉल से ही समझाते आ रहे कि जो बटा में h है, h के बटा में क्या है, अब 4 को बना लिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये वाला h एक साथ रह जाएगा, यानी -2 tan h बटा 1 माइनस tan h, और ई वाला एच वाई ही रह जाएगा और ई वडवा चला जाएगा ऊपर। 1 से गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा जी? अब सूत्र आ गया, देखो ध्यान से, tan h बटा h क्या होता है? अरे tan x बटा x 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? x के जगह h रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, चाहे कुछ रहे, थीटा रहे, दोनों जगह सेम रहना चाहिए, और h टेंड्स टू 0 भी रहना चाहिए, जो कि है यहाँ पर। यानी जो घेरे है इसका मान हो गया तुम्हारा 1, -2 गुना 1 बटा जो बच गया एचवा के मान, अब ये वाला यहाँ 0 बैठाएंगे, 1 माइनस tan h का मान बोलो, tan 0 का मान बोलो, 0 होता है, tan 0 डिग्री का मान, 1 में से 0 घटाओ, 0, 1 में से 0 घटाएं तो 0 बचेगा जी, 1 न बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? आंसर हो गया -2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। लिखो क्वेश्चन नंबर 35, लिमिट x टेंड्स टू पाई sin 3x माइनस 3 sin x और बटा में पाई माइनस x का होल क्यूब है। लिखो एक ट्रिग्नोमेट्री का सीधा फॉर्मूला लग रहा है, जिसको याद होगा हाथ खड़ा करेगा। sin 3x का फॉर्मूला जिसको याद है हाथ खड़ा करो, बस एगो दो, पूरा बढ़िया से खड़ा करो, विकलांग जैसा कुछ खड़ा करता है, 3 4, बस 4 लोगों को याद है। चलो लेडीज फर्स्ट, वेरी गुड, बैठ जाओ। 3 sin x माइनस 4 sin sin 3x का लिखवाया गया है, cos 3x का लिखवाया गया है, tan 3x का लिखवाया गया है, याद करना है, जाके मुंह नहीं ताकना। sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सबको बोलेगा sin 3x का फॉर्मूला, सबको बोलो, आवाज नहीं आ रहा, और तेज से, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x फॉर्मूला बैठेगा, sin क्यूब x। चलो देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई, sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x बैठा दिए, ये वाला उतार दिए, बाकी सब उतार दिए, -3 sin x और पाई माइनस x का होल क्यूब। देखो तो क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है, देखो, अरे 3 sin x से नहीं कट रहा है, तो इससे इसको कैंसिल कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू पाई, बचा -4 sin क्यू x बटा पाई माइनस x का होल क्यूब। अभी हम समझाए कि इसी से संबंधित यहां रहे तो मान लेना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में था x माइनस पाई बाई 4, यहाँ है x माइनस पाई नहीं, पाई माइनस x, इसी से संबंधित रहेगा, आगे पीछे करके रहे। अब इसको हमको ये टर्म बना रहा है, क्योंकि साइन h बटा h 1 होता है, साइन x बटा x, साइन थीटा बटा थीटा, साइन y बटा y, साइन z बटा z, एगो चाहिए, दो गो नहीं, तो एगो चाहिए, तो एगो बनाने का सिंपल सा उपाय है, दोनों को मान लेंगे, एगो जो दोनों है इसको एगो मान लेंगे हम। तो माना कि पाई माइनस x बराबर h, ध्यान से सुनना,
पूरे क्वेश्चन को अब हम एच में बदलेंगे। जैसे ही मान लिए पूरा क्वेश्चन अब एच में बदलाना चाहिए, पहले एक्स में था अब एच में हो जाएगा, उसके लिए हमको बदलना पड़ेगा लिमिट भी, और एक्स का मान यहां बैठाना है तो एक्स का मान भी यहां से निकाल के हमको रखना होगा पहले ही। तो माइनस में एक्स होने गया तो इन्हें गया प्लस में, प्लस में इन्हें गया तो हो जाएगा पाई माइनस एच। यानी तुमसे हम पूछेंगे जब मान बैठाएंगे या तो पूछेंगे कि एक्स का मान बोलो, तो एक्स का मान क्या बोलेगा? आवाज नहीं आ रहा है? और तेज से। अच्छा एच का मान क्या है? एच का मान, एच का मान, एक्स का मान, पाई माइनस एक्स का मान एच, पाई माइनस एच का मान एक्स बराबर है। तो इन्हें से पूछो तो इन्हें बोलो, इन्हें से पूछो तो इन्हें बोलो। क्लियर है? अब लिमिट बदलेंगे। कह रहा है कि x टेंड्स टू पाई है और हमको पता करना है कि h टेंड्स टू कितना होगा। h बराबर यहां लिखल है एकरे में, x का मनवाई पाई बैठा देंगे, पाई में से पाई गया, पाई में से पाई गया, यानी h टेंड्स टू 0 हो गया। पूरे क्वेश्चन को अब हम h में बदलने वाले हैं, तो लिखाएगा का लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 साइन क्यू और x के बदले में, x के बदले में पाई माइनस एच, और पाई माइनस एक्स के बदले में तो बन जाएगा एच क्यू। बुझा रहा है? लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 साइन क्यू, चलो x का मान बोलो तो सब कोई जी, पाई माइनस एच, पाई माइनस एच बटा पाई माइनस एक्स का मान बोलो सब कोई, तो हो जाएगा एच क्यू। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, साइन पाई माइनस एच क्या होता है? नो चेंज, नो चेंज वाला फॉर्मूला। पाई के साथ 2 पाई के साथ नो चेंज, पढ़ा है ना? पाई बाई 2 के साथ 3 पाई बाई 2 के साथ चेंज, तो हमको पाई है तो ये वाला लगेगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन रह जाएगा, पहला चीज तो हो जाएगा साइन एच। दूसरा चीज पाई माइनस एच किस क्वाड्रेंट का कोण है? 180 में से कुछ कम करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड का औकात 180 तक होता है। तो भाई 180 में तनी सा घटा दिए, मान लीजिए कि 170, 150 तो हो जाएगा सेकेंड में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए कि साइन प्लस होता है कि माइनस? प्लस होता है, एस टीसी जड़ी बूटी से, एस माने साइन, साइन होता है प्लस सेकेंड में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो प्लस फार्मूला यहां लगेगा। यानी साइन पाई माइनस एच का फार्मूला होता है साइन एच। क्या फार्मूला होता है? साइन पाई माइनस एच बराबर क्या फार्मूला होता है? ट्रिग्नोमेट्री में तुमको सब जड़ी बूटी सिखाया गया, ट्रिग्नोमेट्री का 4 गो जड़ी बूटी सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री में, और बाकी फार्मूला सिखाए हैं। तो चौथा नंबर जड़ी बूटी भाई बढ़िया से इंपोर्टेंट है, एकदम हमेशा याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो इसका इस्तेमाल होगा ही, तो इसलिए इसको हमेशा रिवाइज में रखना है। बार बार हम प्रैक्टिस भी कराते हैं लेकिन याद भी रखना पड़ेगा। तो साइन पाई माइनस एच बराबर सूत्र हो गया साइन एच, साइन एच बैठा देंगे वहां पर तो आ जाएगा -4 और साइन एच, और ये वाला क्यू है तो क्यू बटा में है एच क्यू। अब दिखिए रहा होगा पावर यहां भी 3, पावर यहां भी 3, एक एक वो करेंगे और हॉल क्यू करेंगे, साइन एच बटा एच का पावर हॉल क्यू 3 हो जाएगा एक के में करके। और साइन एच बटा एच का मान बोलो, लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट का फॉर्मूला 1 का क्यू बोलो, तो आ जाएगा -4 गुने 1 का क्यू, यानी -4 गुने 1, यानी कितना आंसर? -4 तुम्हारा फाइनल आंसर। लिखो इस क्वेश्चन में बनाने में 2 फार्मूला इस्तेमाल हुआ, लिख लेना है वो दोनों भी, बार बार लिखना चाहिए ताकि याद करो, लिखते लिखते भी याद हो जाएगा। साइन 3x का फार्मूला 3 sin x - 4 sin qx, और दूसरा नंबर फार्मूला लग गया साइन पाई माइनस एच का, सूत्र होता है साइन एच।